हेलो दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब पूरी दुनिया बीमारियों से जूझ रही थी, तब भारत के एक ऋषि ने चिकित्सा को विज्ञान बना दिया। जिस दौर में सर्जरी को पाप समझा जाता था, उस दौर में नसों की बनावट, शरीर की रचना और औषधियों की ताकत को दस्तावेज में बदला गया। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक मेडिकल साइंस की जड़ें 2000 साल पहले भारत की मिट्टी में गहराई तक गड़ी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति थी जिसका नाम है चरक संहिता। चलिए जानते हैं कैसे ऋषि चरक ने भारतीय ज्ञान को अमर बना दिया। चरक संहिता का ऐतिहासिक महत्व, मूल रचना और लेखक। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पहले अग्निवेश ने रचा था और बाद में चरक ने इसका संपादन व पुनः संकलन किया। यह ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इसे आयुर्वेद की आतुर व्यक्ति यानी रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति का मूल ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ की शैली और रचना। यह ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया है, छोटे छोटे सूत्र जो गुण ज्ञान समेटे हुए हैं। इसमें 8 खंड, स्थान और 120 अध्याय हैं, जिसमें 6000 से अधिक श्लोक हैं। रोग का मूल कारण, प्रज्ञा प्रधान, बुद्धि की गलती। अवधारणा, चरक संहिता का सबसे मौलिक और दार्शनिक सिद्धांत है प्रज्ञा अपराध, यानी जब मनुष्य अपनी बुद्धि, स्मृति और संज्ञान का दुरुपयोग करता है, तब रोग उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में प्रासंगिकता। आज के समय में अधिकतर रोग जैसे डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज आदि जीवन शैली की गलतियों से उत्पन्न होते हैं, जो चरक संहिता के प्रज्ञापराध सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। भविष्य में दृष्टिकोण। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण को आधुनिक चिकित्सा भी अब अधिक महत्व देने लगी है। यही दर्शन आने वाले समय में रोगों की जड़ पर काम करेगा। औषधि के अलावा अन्य उपायों की भूमिका। चरक संहिता की सोच। यह ग्रंथ केवल औषधि पर निर्भर नहीं करता। इसमें आहार यानी खान पान, विहार, जीवन शैली, आचार यानी आचार विचार और मनोयानन यानी मानसिक स्थिति को चिकित्सा के 4 स्तंभ माने गए हैं। आज के संदर्भ में नेचुरोपैथी, योग, ध्यान और डाइट थेरेपी, ये सभी उपाय आज भी चरक संहिता के बताए मार्ग पर चलते हैं। भविष्य में संभावना। दवाओं की जगह जीवन शैली को केंद्र में लाने का जो वैश्विक ट्रेंड है, वो चरक संहिता को भविष्य की चिकित्सा प्रणाली का आधार बना सकता है। मन और शरीर के बीच संबंध। आध्यात्मिक विज्ञान। चरक संहिता कहती है कि मन की स्थिति जीवन शरीर को प्रभावित करती है। चिंता, क्रोध, भय, ये सब बात पित्त कफ को असंतुलित करती हैं। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और एपिजेनेटिक्स जैसे नए विषय बताते हैं कि मन के विचार डीएनए और इम्यून सिस्टम को बदल सकते हैं, जो चरक की थ्योरी से मेल खाता है। भविष्य में उपयोग। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इमोशनल वेलनेस, ये अब चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। चरक की मन चिकित्सा प्रणाली जिसकी आधारशिला बन सकती है। चिकित्सक का आधार स्वरूप। चरक का आदर्श वैद्य। चरक संहिता एक चिकित्सक में 4 गुणों को अनिवार्य मानती है: शास्त्र का ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव, शुद्ध अंतःकरण, सेवा भाव। आज की कमी, मात्र डिग्री प्राप्त करना चिकित्सा की पूर्णता नहीं है, ये चरक हमें याद दिलाता है। भविष्य की दिशा। भारत में इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर मॉडल जब विकसित होगा, तब चरक के इन 4 स्तंभों पर वैध निर्माण होगा। चरक संहिता और सामूहिक स्वास्थ्य नीति। सामूहिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। चरक संहिता सिर्फ व्यक्ति की नहीं, समाज की भी चिकित्सा की बात करती है, जैसे संक्रमण नियंत्रण, पर्यावरण की शुद्धता, मौसमी दिनचर्या आदि। कोविड के दौरान इसकी सीख। चरक में वर्णित पेंडेमिक थ्योरी बताती है कि जब हवा, पानी, भूमि और काल दूषित हो जाए तो महामारी फैलती है। वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान। संयुक्त राष्ट्र की वन हेल्थ अप्रोच भी अब यही मानती है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है।
भविष्य में चरक संहिता का स्थान, ग्लोबल स्टेज पर उपयोग। चरक संहिता के सिद्धांत अब एआई आधारित स्वास्थ्य मॉडल, मेंटल हेल्थ एप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में उपयोग किया जा सकते हैं। शिक्षा में समावेश, चरक संहिता को अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयुर्वेद, नीति शास्त्र और जीवन विज्ञान के रूप में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कुंजी, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करना भारत को वैश्विक हेल्थ गुरु बना सकता है और चरक संहिता इसकी नींव है। चरक संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन दर्शन, वैज्ञानिक सोच और आत्मचिंतन की जीवंत मिसाल है। जब आज पूरी दुनिया होल पर्सन हीलिंग, लाइफस्टाइल मेडिसिन और माइंड बॉडी बैलेंस की ओर बढ़ रही है, तब चरक संहिता को फिर से अपनाना भारत के लिए सांस्कृतिक ही नहीं, वैज्ञानिक पुनर्जागरण का मार्ग बन सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।